तो भाइयों, मैं हूं वैभव ठाकुर और आप देख रहे हैं @वैभव अंतिम ब्लॉग्स इंडियन रेलवेज। तो भाइयों, आज मैं दूसरा ब्लॉग लेकर आ चुका हूं दिन का। जैसा कि आप जानते हैं, अगर रेगुलर भी हो रहे हैं तो मैं इंडियन ट्रेन्स की डिफरेंट ट्रेन्स की जानकारी लेकर आता हूं, इंडियन रेलवेज की हर दिन एक या दो ट्रेन्स की। तो आज मैं उसी सीरीज में दूसरा ब्लॉग लेकर आ चुका हूँ और आज का ब्लॉग बहुत शानदार होने वाला है। दूसरा ब्लॉग मैं बना रहा हूँ स्टील एक्सप्रेस के बारे में। स्टील एक्सप्रेस जो कि चलती है आपकी कोलकाता से और टाटा नगर के बीच, और जो कि पड़ता है जमशेदपुर में। और इस दौरान ये लेती है 250 किलोमीटर कवर करने में डिस्टेंस। 250 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 4 से 4.5 घंटे की दूरी तय करती है। सुपरफास्ट ट्रेन है, सुपरफास्ट कैटेगरी की ट्रेन है, डेली चलती है। 12,813 पब्लिक 12,814 ट्रेन नंबर है। तो और मैं बता दूं, साउथ ईस्टर्न रेलवे द्वारा ऑपरेट की जाती है। और जो इसमें आपकी एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड है वो 67 किलोमीटर पर आवर की है। 67 किलोमीटर पर आवर की है। और 130 की MPH की जो है आपकी 130 की MPH की मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड है, क्योंकि वेब 7 लगता है टाटा नगर शेड का और सातराघाट की इलेक्ट्रिक लोगो शेड का। कभी टाटा नगर का लग जाता है, कभी टाटा नगर का लग जाता है, और कभी जो है सातरागाछी शेड का लग जाता है, और कभी गोंडा मुंडा शेड है वो इलेक्ट्रिक लोगो शेड, उसका भी लग जाता है। तो वेब 7 with HOD टेक्नोलॉजी enabled in this वेब 7 locomotive, as you all know how much powerful और giant locomotive it is। इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है, जो अचीवेबल है, मैं मैक्सिमम स्पीड की, परमिसिबल स्पीड की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो 130 के आसपास ही दे रखी है। पर जो अचीवेबल स्पीड है इसकी 140 के अराउंड है। तो 140 की MPH के अराउंड है, और मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड जो दे रखी है वो 130 के अराउंड है। मैं बता दूँ आपको सीधी बात, तो बहुत ही बेहतरीन एक लोकोमोटिव आपको कहा जाएगा ये क्योंकि इसमें HOD टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है। HOD केवल जब जोड़ दिया जाता है लोकोमोटिव से, तो उसके थ्रू पूरे रैक में पावर सप्लाई की जाती है। और ये हुई थी लॉन्च 1 मई 1970 को, 56 ईयर्स एगो। और मैं आपको बता दूं, स्टॉप्स की बात कर लेते हैं कोलकाता से और आपके ये क्या कहते हैं, इसमें टाटा नगर के बीच चलती है। तो इस दौरान इसमें 7-8 स्टॉप्स पड़ते हैं। उसमें से मैं आपको कई बता देता हूँ। एक तो हावड़ा से निकलने वाला खड़गपुर, झारग्राम, राखा माइंस और घासटीला, और फिर सीधा का सीधा ये आपका उसमें पहुंच जाएगी टाटा नगर में। और चकोलिया एक स्टेशन और पड़ेगा, फिर उसके बाद सीधा चकोलिया, फिर राखा माइंस, और फिर सीधा का सीधा ये आपका वहाँ पहुँच जाएगी टाटा नगर। तो इस दौरान इसमें मुश्किल से 4-5 स्टॉप्स या 6 स्टॉप्स पड़ते हैं, जो मैंने अभी गिनवा दिए हैं पूरे। तो इस दौरान ये वेस्ट बंगाल और झारखंड के राज्यों को कवर करती है। जमशेदपुर झारखंड और वेस्ट बंगाल के राज्यों से सर्व करती है अपने जर्नी के दौरान। और तो ये इसमें जी डेली चलती है, तो डेली चलेगी आपको क्या ये मैं बता दूं आपको। 8 है ट्रेन नंबर 12,813 ये चलेगी सुबह 6:05 के आसपास। सुबह चलेगी, हावड़ा से चलेगी 6:05 के आसपास, और सुबह चलेगी हावड़ा से 6:05 के आसपास। और मैं आपको बता दूँ, हाँ जी, 6:05 के आसपास, और 10:35 और 10:30 को ये वहाँ पहुँच जाएगी टाटा नगर जंक्शन। तो उसके बाद ये रिटर्न जर्नी जो करती है, ये ट्रेन नंबर करती है 12,814। तो हावड़ा से चलेगी 17:10
आवर्स मतलब 17:10 या 17:05 आवर्स को 17:10 या 17:05 आवर्स को हाँ जी 17:10 या 17:05 आवर्स को चलती है यहाँ से। कभी कभी 17:15 भी 17:10 या 17:05 आवर्स को चलेगी वहाँ से टाटा नगर से। टाटा नगर से चलने के बाद हावड़ा जंक्शन ये पहुँच जाएगी 21:15 या 21:20 को पहुँच जाएगी ये हावड़ा जंक्शन। तो आफ्टर कंप्लीटिंग 4.5 आवर्स ऑफ जर्नी, तो मैं बता दूं ये लेती है एस ट्रेन नंबर और जब टाटा नगर से चलेगी तो चलेगी एस ट्रेन नंबर 12,814 12,814 और हावड़ा से चलेगी एस ट्रेन नंबर 12,813। तो मैं एक और बात बताना चाहूँगा, मज़ेदार बात, जो कोच कंपोजिशन है इसकी बहुत बेहतरीन है। मैं आपको बता दूं कोच कंपोजिशन बहुत बेहतरीन है इसकी। एसी चेयर कार, एसी एग्जीक्यूटिव चेयर कार, एसी सेकंड सीटिंग एसी और एसी 3 टियर इकोनॉमी के कोचेस मिलेंगे इसमें और अनरिजर्व के और जनरल क्लास भी, जनरल के कोचेस भी मिलेंगे आपको और अनरिजर्व के कोचेस भी मिलेंगे। तो ऑन बोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग आपको मिलेगी इसमें, दोनों तरह की कैटरिंग आपको मिलेगी। ई कैटरिंग भी मिलेगी और ई कैटरिंग भी, ऑन बोर्ड कैटरिंग की सुविधा भी मिलेगी इसमें आपको। तो मतलब आपको किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ट्रेन में 250 किलोमीटर का सफ़र इसे मात्र 4 घंटे और 4.5 घंटे में तय करती है। ये डेली कम्यूटर्स के बीच बहुत पॉपुलर है ट्रेन में। जैसा कि आपको बताया था वो वृंदावन जंक्शन, वृंदावन एक्सप्रेस का व्लॉग अगर आपने देखा होगा मेरे चैनल पर, जो चलती है आपके चेन्नई सेंट्रल से बेंगलुरु SMBT के बीच या बेंगलुरु SMBT से चेन्नई सेंट्रल के बीच। और एक और ट्रेन चलती है जो आपको मैं बताऊं, ये पंचवटी एक्सप्रेस जो मुंबई से चलती है आपका मनमाड़ के बीच, नासिक रोड, खासतौर पर नासिक रोड के बीच बहुत ट्रैवल करते हैं मुंबई से और नासिक रोड के बीच। तब पंचवटी एक्सप्रेस और ये जो आपका वृंदावन एक्सप्रेस, ये तीसरी ट्रेन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये स्टील एक्सप्रेस भी बहुत फेमस है कम्यूटर्स के बीच में, जैसे कि पंचवटी एक्सप्रेस और वृंदावन एक्सप्रेस जो मैंने आपको बताई बहुत ही फेमस है। ये तीनों ट्रेन बहुत फेमस है डेली कम्यूटर्स के बीच, मतलब जो डेली पैसेंजरी करते हैं, जो डेली ट्रैवल करते हैं। इन दोनों शहर जो शहर मैंने आपको बताई, SMBT बेंगलोर चेन्नई सेंट्रल के बीच वृंदावन एक्सप्रेस चलती है और पंचवटी एक्सप्रेस चलती है आपके मुंबई से SMBT से और मनमाड़ जंक्शन के बीच। तो और ये तीसरी ट्रेन टाटा नगर जो चलती है हावड़ा से और आपका ये हावड़ा से, और ये चलती है आपका ये हावड़ा से, ये जो अब मैंने आपको जो जंक्शन बताया अभी तो उसके बीच चलती है। तो बहुत ही बेहतरीन ट्रेन है। 250 किलोमीटर का सफ़र मात्र 4 से 4.5 घंटे में ये तय कर देती है और झारग्राम, राखा माइंस, चकोलिया को कवर करते करते ये अपना टाटा नगर पहुंच जाती है। तो हावड़ा से टाटा नगर का सफ़र ये 250 किलोमीटर का सफ़र है सिर्फ, क्योंकि डेली पैसेंजर्स के बीच में और डेली कम्यूटर्स के बीच में बहुत ही बेहतरीन ट्रेन लगती है मुझे ये। तो 250 किलोमीटर का सफ़र 4 से 4.5 घंटे में तय करती है बहुत आराम से और विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर। वो मैं गलत बोल गया था, 56 किलोमीटर पर आवर की एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड है। 130 kmph की मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड है, क्योंकि टाटा नगर सांतरागाची शेड और गोंडा मुंडा शेड का इलेक्ट्रिक लोको शेड का इसमें वैक्सीन लगता है। कभी टाटा नगर का लग जाता है, कभी गोंडा मुंडा का लग जाता है, कभी सांतरागाची शेड का लग जाता है। तो ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रिक लोको शेड के लिए फेमस हैं अपने, आप देख भी सकते हैं, बहुत फेमस ये इलेक्ट्रिक लोको शेड हैं तीनों के तीनों। तो टाटा नगर आपको क्यों फेमस है मैं बताऊं। टाटा नगर स्टील प्लांट की वजह से फेमस है। मैं आपको बता दूं सीधी बात, वो जमशेदपुर में पड़ता है। जमशेदपुर स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। स्टील प्लांट है वहाँ पे जमशेदपुर में बहुत सारे। तो टाटा नगर उनमें से एक शहर है बहुत बड़ा, तो वैसे भी बहुत फेमस है वो मैं आपको बता दूं।
टाटा नगर बहुत फेमस है। स्टेशन पर भी आपको बहुत सारी जो आउटर पर बहुत से एक दो फैक्ट्रीज देखने को मिलेंगी वहाँ। जब आप स्टेशन में एंटर करेंगे तो बहुत बेहतरीन एक टाटा नगर जो आपकी जाती है वो भुवनेश्वर राजधानी, वो भी वाया टाटा नगर जाती है, और एक और चलती है वो मैं भूल गया हूँ। तो वाया टाटा नगर वाली अगर आप जा रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन लगेगा आपको रूट। और मतलब बहुत ही अच्छा शहर है। तो जितना भी स्टील एक्सप्रेस इसीलिए फेमस है जो हावड़ा से टाटा नगर के बीच चलती है। मैंने आपको बता दिया 5 से 6 स्टॉप चलते हैं, साउथ ईस्टर्न रेलवे द्वारा ऑपरेट की जाती है। और ट्रैक्शन भी बता दिया मैंने। ट्रैक्शन जो है 25 से 50 kV वाला ट्रैक्शन सिस्टम यूज़ होता है इसमें। इलेक्ट्रिफिकेशन लाइन जो यूज़ होती है 25 से 50 वाली होती है, मोस्टली इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन में जो इंडिया में चलती हैं। तो मतलब बेहतरीन रूट है एक तरीके से। आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, और खाने की कोई कमी नहीं है। अगर ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना चाहते हैं ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग साइट से, तो आप जोमेटो, स्विगी, रेल रेस्टोरेंट और रेलोफाई के नाम से ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं। ये IRCTC की हैं दोनों की दोनों, रेल रेस्टोरेंट और रेलोफाई के नाम से जो चलती हैं। और जोमेटो, स्विगी अलग हैं। वो चारों की चारों जो जिससे भी आप ऑर्डर करना चाहते हैं, बस ऑर्डर क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। आपको जो भी साइट से ऑर्डर करना है वो खोल लीजिए। उसके बाद उसमें जो है होटल जिस भी रेस्टोरेंट से आपको जिस भी आप फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं तो आपको पता होगा, और जो ट्रैवल नहीं करते हैं उनको मैं प्रोसीजर बता देता हूँ। जो फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं उन्हें तो पता होगा। अपना फेवरेट रेस्टोरेंट चूज़ कर लीजिए, और जो डिलीवरी वाला नियरेस्ट स्टेशन है जो उस ट्रेन के रूट पे पड़ता है जहाँ ट्रेन रुकेगी वो चूज़ कर लीजिए। बाद में PNR नंबर डाल दीजिए, अपनी डिटेल डाल दीजिए, कोच नंबर डाल दीजिए, और डिश का नाम डाल दीजिए जो आपको मंगानी है। और मतलब बेहतरीन खाना आपके सीट पे बैठे बैठे, हाइजेनिक फूड तो आपके सामने आ जाएगा। मतलब आपको ये भी नहीं है कि जी आपको खाने पे बिलीव नहीं है, टेस्टी नहीं है। आपका चुना हुआ खाना आपकी सीट पर पहुंच जाएगा। और आप जो है UPI का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से आप पे कर सकते हैं, बहुत सीमलेसली पे कर सकते हैं। विदिन 1 आवर टाइम तो मुझे पता नहीं कितनी देर में पहुंचेगा, पर पहुंच जाएगा। आपके पास टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप जो ट्रेन की कैटरिंग पर बिलीव नहीं करते हैं, वहाँ साइड पे एंट्री होती है मेरे ख्याल में, या हो सकता है पेंट्री कार भी जैसे इसमें लिखा है कैटरिंग की सुविधा होती है, तो ऑन बोर्ड पेंट्री कार का कोच भी हो सकता है। पर मैं आपको जिसमें भी आप बिलीव करते हैं वो कर सकते हैं। मैंने आपको तरीका बता दिया है। कैटरिंग ऑनलाइन फूड ऑर्डर भी कर सकते हैं। जो ट्रेन में फूड मिलता है उसका भी आप पता मंगा सकते हैं। वो साइट्स मैंने आपको बता दिए, तरीका बता दिया, तो ट्रैक्शन सिस्टम बता दिया, कौन से लोकोमोटिव लगते हैं। और हाँ जी, मैं आपको बता दूं इसमें जो वेब 7 लगता है उसकी हॉर्स पावर बता देता हूँ। यहाँ हॉर्स पावर होती है जी उसकी 6300 प्लस की हॉर्स पावर जनरेट करता है। और स्पीड तो मैंने आपको बताई थी। बेहतरीन लोकोमोटिव है। HOG टेक्नोलॉजी इनेबल्ड होती है। वो क्या होती है वो मैं बताता हूँ। वो होती है हेड्स ऑफ जनरेशन इक्विप टेक्नोलॉजी। तो HOG टेक्नोलॉजी किस प्रिंसिपल पर काम करती है वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। वो करती है जी, मतलब आपने 25 से 30 हज़ार वोल्ट के OH वायर देखे होंगे स्टेशन पर या रेलवे ट्रैक का ऊपर, वहाँ उनमें 25 से 30 हज़ार वोल्ट का करंट होता है। वो करंट फिल होकर आपका पेंटोग्राफ में जाता है। पेंटोग्राफ लोकोमोटिव के ऊपर एक एंटीना टाइप का होता है। मतलब एंटीना ऐसे करके ये देखिए, मेरे हाथ का एक्शन देखिए। हाथ का एक्शन बहुत बढ़िया, मतलब एक तरीके से वो पेंटोग्राफ टाइप का होता है, एंटीना टाइप का समझ लीजिए। घरों के एंटीने नहीं कह रहा मैं, वो इलेक्ट्रिक एंटीना होता है, उसमें करंट फिल होता है। पेंटोग्राफ में आता है वो OH का 25 से 30 हज़ार वोल्ट का करंट, और पेंटोग्राफ में भी करंट होता है। जब वो टच होता है तो उसका करंट फिल होकर पेंटोग्राफ में आ जाता है। पेंटोग्राफ से करंट फिल होकर HOG केबल में चला जाता है। HOG केबल से पूरा करंट फिल होकर पूरी ट्रेन में चला जाता है। जो उससे करंट की फॉर्म बनती है वो AC करंट का HOG केबल के थ्रू जो वो करंट की फॉर्म होती है वो होती है जी AC करंट, अल्टरनेट करंट। जो मेन सप्लाई पर बिजली आती है, चाहे घरों में हो, चाहे वर्कशॉप्स में हो, चाहे आप फैक्ट्रीज में लगा लीजिए, चाहे कहीं भी हो, जो मेन सप्लाई पर बिजली घरों के द्वारा बिजली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है वो होती है अल्टरनेट करंट। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है,
एट्थ और 9th की फिजिक्स की बुक में आता है। बच्चों की जनरल नॉलेज के लिए भी मैंने बता दिया। आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं 9th में है तो भी आपके लिए यूज़फुल है, 8th में तो भी यूज़फुल है। मेनली तो 9th में आता है, पर मैंने बता दिया। तो और जो डायरेक्ट करंट होता है वो आता है आपका जेन सेट जनरेटर से, जो आपने घरों में देखे होंगे, फैक्ट्रीज में देखे होंगे, छोटे वाले बड़े वाले जो, और इन्वर्टर्स। मेनली जो जनरेटर्स या इन्वर्टर्स के थ्रू करंट आता है वो डायरेक्ट करंट कहलाता है। और एसी करंट होता है मेन लाइन पर जो बिजली आती है। जो घरों में बिजली कहीं भी आती है, मतलब जो बिजली पावर प्लांट्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, मेन लाइन पर जो बिजली आती है वो अल्टरनेट करंट के थ्रू आती है। जनरेटर्स या इन्वर्टर के थ्रू जो बिजली आती है वो डायरेक्ट करंट के थ्रू आती है। तो बेहतरीन ईओजी का कोच भी होता है इसमें। ईओजी अलग से मतलब इस्तेमाल जब किया जाता है जब कोई आपके इंजन फेलियर हो जाए या इंजन में थोड़ी बहुत ग्लिच आ जाए। पर ये आजकल की गाड़ियों में देखा गया है कि ज़्यादातर ईओजी चला के रखा जाता है, चाहे एचओजी टेक्नोलॉजी का पल्ट हो या ना हो, दोनों टेक्नोलॉजी एक साथ चलाई जाती हैं। ईओजी उसके साथ भी चला जाता है, अकेला भी चला जाता है। कई बार सिचुएशन जब इंजन फेलियर हो जाता है या इंजन में कोई खराबी आ जाती है, पर 90% वो दोनों साथ साथ चलते हैं आजकल, स्पेशली इन द प्रीमियम ट्रेन लाइक राजधानी, शताब्दी, दुरंतो में तो ईओजी चला ही रहता है। क्योंकि आपको जब प्लेटफॉर्म पे ये प्रीमियम गाड़ियाँ एंटर करती हैं तो आपको दूर से ही पता लग जाता है ईओजी की आवाज़ से कि कोई प्रीमियम गाड़ी आ रही है। याद कीजिए वो गरीब रथ की एरा का युग, जब गाड़ी ट्रेन येलो और ग्रीन लिवरी में आती थी तो उनमें तो ईओजी ज़बरदस्त चलता था। शुरू प्रीमियम दूर से ही पता लग जाता था कि कोई गरीब रथ गाड़ी आ रही है, कोई प्रीमियम गाड़ी आ रही है। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। तो आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और सब्सक्राइब करने के बाद जो है और बेल आइकन दबा देना। बेल आइकन इसलिए क्योंकि आने वाले व्लॉग्स का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएँ। तो दिस इज राहुल ठाकुर साइनिंग ऑफ। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बाय। फिर मिलूँगा कल एक नए व्लॉग के साथ। इसी शुभकामना के साथ मैं आपको यहीं छोड़ देता हूँ। और इस व्लॉग में सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, और शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना। तो दिस इज राहुल ठाकुर साइनिंग ऑफ। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।